नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग जो है जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, आप तो थंबनेल देख लिए होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई के बारे में। देखिए, हर जगह एआई एआई एआई, बहुत सारे मार्केट में जो है वो एआई टूल्स आ चुके हैं, ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, ऐसे एआई वेबसाइट्स जो कि आपका काम जो है वो कुछ मिनटों में करके दे देंगी, जो आपको करने में जो है वो घंटों लग जाते हैं। तो चलिए, आज हम लोग एआई टूल्स के बारे में नहीं, बल्कि जो है आज हम लोग एआई के बारे में जानते हैं। बिना किसी देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग जो है वो फोटोशॉप का इस्तेमाल करते थे, फोटो को जो है वो बैकग्राउंड हटाने के लिए या मतलब फोटो को एडिट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें हम लोग को जो है वो कई मिनट लग जाते थे। लेकिन जब से एआई आया है, तब से जो है वो ये काम जो है वो कुछ सेकंडों में हो जाता है। अगर हम लोग बात करें तो फोटो में से जो है वो, अगर हमको फोटो में जो है वो फर्जी हंसी लगानी है या नकली बाल लगाने हैं, तो हम लोग जो है वो एआई की मदद से आराम से लगा सकते हैं। देखिए, एआई की मदद से जो है वो आप अपने आवाज को बदल सकते हैं। आप जो है एआई वो से बदलती हुई आवाज को आप सुनिए, कैसा लगा आपको? कुछ भी बोलिए और एआई जो है, मतलब आप कुछ लिख दीजिए और एआई जो है वो उसको फोटो के फॉर्म में ला कर देगा। जैसे डायनासोर का आपको फोटो निकालना है तो आप एआई टूल्स पे जाइए और वहां पे जो है वो कुछ लिखिए और आपको जो है वो फोटो मिल जाएगा। अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी के बारे में तो हम क्या ही बोलें। अगर आपको कुछ भी चैट जीपीटी से लिखवाना हो, कोई असाइनमेंट लिखवाना हो या कोई डॉक्यूमेंट लिखवाना हो, तो आराम से आप जो है वो चैट जीपीटी जो है वो आराम से जो है वो डॉक्यूमेंट जितना भी जो भी चीज़ लिखवाना है आपको आराम से वो लिख देता है। एआई की हेल्प से जो है वो आज के डेट में एनिमेशन एंड टीवी शो बनाया जा रहा है, ई बुक लिखवाई जा रही है। ई बुक मतलब आप समझते हैं, जो आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं बुक, उसको जो है हम लोग ई बुक कहते हैं। तो ई बुक लिखवाई जा रही है और ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैनुअली करने में जो है वो हम लोग को घंटों या कई दिन लग जाएंगे, जिसको एआई की मदद से जो है वो कुछ मिनटों में किया जा रहा है। देखिए, कुछ सालों बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि पहले जो है वो इंसान जो है वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट जीव था, लेकिन इंसान से भी तेज और इंटेलिजेंट जो है वो एआई अब एग्जिस्टेंस में जो है वो आ चुका है। मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इतनी पावरफुल है ना, कि जो इतने लाखों सालों में जो है जो इंसानों में एवोल्यूशन हुआ और इंटेलिजेंस डेवलप हुआ, मतलब सोचने की क्षमता डेवलप हुई, उसको जो है वो कुछ दशकों में जो है वो एआई मतलब डेवलप हुई। मतलब ये जो इंटेलिजेंस इंसानों में डेवलप हुआ है, उसको जो है वो आराम से मतलब खत्म करने की जो है वो ताकत रखता है, ठीक है। जो जितने बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, जस्ट लाइक एलोन मस्क या जितने भी लोग हैं, ये सब जो है वो एआई को क्या बोलते हैं ना, कि एआई को न्यूक्लियर वॉर से भी जो है वो खतरनाक बोलते हैं। और तो एक और चीज़ बता दूं कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं जिसको करने में जो है वो इंसानों को सालों लग जाएंगे, लेकिन एआई ने जो है वो इसको कुछ मिनटों में कंप्लीट किया। जैसे कि 200 मिलियंस प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को जो है वो 90% तक एआई ने जो है वो एक्यूरेट बनाया। क्या? 200 मिलियन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को एकदम एक्यूरेट 90% तक। और न्यू वैक्सीन या ड्रग्स मतलब आप समझते हैं, दवा, ये सब जो है ये एआई जो है वो आराम से बना दे रहा है, जिसमें जो है वो एआई को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई भी की वैक्सीन बना दे रहा है वो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं एआई के हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब मेन हम लोग है एआई के हिस्ट्री और सब बाकी सब चीज जानेंगे एआई के बारे में, ठीक है। देखिए, हम लोग जो है वो अब एआई के हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो देखिए, एआई की हिस्ट्री जो है वो आज की नहीं है। एआई की हिस्ट्री जो है वो बहुत साल पुरानी है। आप सोचते होंगे कि आज की है। देखिए, एआई की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 1943 में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एआई, जिसको हम लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, उसको जो है वो पहले आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्या? आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, ठीक है। तो देखिए, अब जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है उसकी बात हुई 1943 में, ठीक है। 1943 का समय था। दो वैज्ञानिक,
जिनका नाम, पहला का नाम था वॉरेन मैकलॉच, क्या वॉरेन मैकलॉच, और वॉल्टर पिट्स, क्या वॉल्टर पिट्स, ये दोनों ने जो है वो पहली बार आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का जो है वो जिक्र किया। इन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का 1943 में मॉडल बनाया। मॉडल मतलब कि ऐसा ही दिखेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1949 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है डोनाल्ड हब। उन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के बीच जो है वो कनेक्शन की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए जो है वो एक लर्निंग रूल बनाया, जिसको आज की डेट में जो है वो हम लोग हैवन लर्निंग रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कि 1950 में जो है वो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है वो उस समय के वैज्ञानिक भी थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन, मतलब मैथ के ज्ञाता भी थे, जिनको मैथ बहुत अच्छा आता था, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो मशीन लर्निंग का फर्स्ट बार बात कही और अपने से सोचा कि क्या ऐसा कोई गैजेट बन सकता है जो इंसान जैसा जो है वो सोच सकता है। तो एलन ट्यूरिंग ने क्या किया कि एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस का प्रपोजल पब्लिश किया और टेस्टिंग का प्रस्ताव रखा। देखिए, जिसे हम ये जो टेस्टिंग थी उसको जो है वो उस समय ट्यूरिंग टेस्टिंग के नाम से कहा गया। क्या ट्यूरिंग टेस्ट किया गया था कि मशीन जो है वो इंसान की तरह सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं, इसका टेस्ट करने के लिए। और उसमें जो है वो मशीन सक्सेसफुली डन रहा कि मशीन जो है वो इंसान की तरह सोच पा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि 1951 में फेरेंथी मार्क 1 मशीन का यूज करके एक और वैज्ञानिक जिनका नाम क्रिस्टोफर स्कारचे, क्या क्रिस्टोफर स्कारचे के साथ पहली बार जो है वो चेस खेलने वाली, खुद से चेस खेलने वाली मशीन का जो है वो प्रोग्राम लिखा, दोनों ने मिलके। कौन कौन? फेरेंथे मार्क 1 और क्रिस्टोफर स्कारचे। फिर क्या होता है 1955 में एलन नेवेल, ठीक है, और दूसरे थे हैवर्ड ए साइमन। क्या हैवर्ड ए साइमन? इन दोनों ने जो है वो पहली बार फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को जो है वो डेवलप किया, जिसे हम लोग जो है वो लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पहला प्रोग्राम था एआई का, कब? 1955 में, जिसे हम लोग लॉजिक थ्योरिस्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, अब धीरे धीरे जो है वो समय बीतने लगा, समय बीता, उसके बाद आया 1956। 1956 में क्या हुआ कि उस समय एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम रखा गया, आर्टिफिशियल न्यूरॉन से चेंज करके। देखिए क्या होता है ना कि वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस समय था, मतलब अभी नहीं है, ठीक है। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल था जिसका नाम था डार्थ माउथ, ठीक है। तो डार्थ माउथ में जो है वो पहली बार एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम रखा गया था, जिसको रखा था जॉन मकार्थे, ठीक है। जॉन मकार्थे, जिनको जो है हम लोग एआई के पिताजी भी कहते हैं, मतलब फादर ऑफ एआई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके एक साल बाद 1959 में एआई के लिए जो है वो रिसर्च सेंटर बनाया जाता है, मतलब लेबोरेटरी बनाया जाता है एमआईटी में। जैसे इंडिया में आईआईटी है ना, वैसे अमेरिका में अमेरिका के आईआईटी को जो है वो हम लोग एमआईटी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जो है वो एक लेबोरेटरी बनाया जाता है जिसका नाम जो है वो MIT AI लैब रखा जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो 1959 से रिसर्च करना शुरू किया जाता है। उसके बाद 1960 में जनरल मोटर ने जो है वो पहली बार रोबोट बनाया, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले बार कौन? जनरल मोटर ने जो है वो रोबोट बनाया। उसके बाद 1961 में फिर उस समय जो है वो पहला 1961 में पहला AI चैटबॉट बनाया गया जिसका नाम एलिजा रखा गया। अब आप बोलिएगा AI चैटबॉट मतलब जैसे गूगल में गूगल असिस्टेंट है, या आपका एप्पल में जो है वो सीरी है, या माइक्रोसॉफ्ट में जो है, मतलब बहुत सारे हैं। तो देखिए, या आप उस समय क्या हुआ कि फर्स्ट इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जो कि इंसानों की तरह जो है वो सोच सकता था। इसको जो है वो जापान में बनाया गया जिसका नाम जो है वो वेबट 1 रखा गया, ठीक है। उसके बाद साल आता है 1980, मतलब 1972 के बाद 1980, 8 साल बाद। इस समय ऐसा प्रोग्राम किया गया कि जिससे इंसान में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है ना, वैसे रोबोट में भी हो, ऐसा जो है वो कैपेबिलिटी किया गया, ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद बहुत खतरनाक चीज हुआ। अब देखिए अब क्या होता है ना कि 1980 में जो है वो एआई इतना डेवलप हो जाता है कि उसके बाद जो है वो एआई के लिए मीटिंग करवाई जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं और एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो मीटिंग करवाई जाती है एआई से रिलेटेड। उसके बाद 1997 में मैं आपको एक शॉकिंग खबर बताता हूँ कि 1997 में एक एआई बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोडिंग कर रहा था लोग कि नहीं, क्रिस्टोफर और फरान थे 1951 में। अब 1951 में उन्होंने प्रोग्रामिंग तो किया था, उसके बाद 1997 में जो है वो एक ऐसा एआई कंप्यूटर बना लिया गया था जो कि चेस में जो है वो अच्छा खेलता था,
था, ठीक है। तो उसमें प्रोग्राम किया गया था ऐसा उसको, ठीक है। उसका नाम था IBM डीप ब्लू। देखिए उस समय जो है वो एक चैंपियनशिप, मतलब एक चेस का चैंपियनशिप होता है ना, तो उसमें जो है वो जो गोल्ड मेडलिस्ट थे चेस में, जिनको महारत हासिल था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उनसे जो है वो AI का जो है वो चेस खिलाया गया AI को। हाँ, तो आप एक शॉकिंग खबर आप सुनिए कि 1997 में वो जो चेस के प्लेयर थे जिनका नाम था गैरी कैस्पारोव, ठीक है। तो उनको जो है वो AI ने जो है वो हरा दिया। IBM डीप ब्लू ने जो है, जो AI बेस्ड कंप्यूटर था, उसने जो है वो हरा दिया। फिर हम बात करते हैं 2005 में। 2005 में क्या हुआ कि स्टैनफोर्ड रेसिंग टीम ने जो है वो एक रेस को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जो है वो कारों का रेस होने वाला था। उसमें एक कार ऐसा था जो कि जो है वो AI के थ्रू चलता था, ठीक है। तो वहां पे भी एक शॉकिंग खबर देखने को मिला कि जितनी इंसान चला रहे थे कार, उससे जो है वो काफी स्पीड में जाके AI ने जो है वो सब कारों को जो है वो बीट करके सबसे आगे निकल के जीत गई वो 2005 में। फिर 2006 में ऐसे डेवलप हुआ AI, तो इस समय जो है वो AI को जो है वो बिजनेस में भी लाया गया, और AI को जो है वो मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब जो है वो AI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ठीक है। 2012 फिर 2012 में रिसर्च शुरू हुआ। उसके बाद चैट GPT को बनाया गया। उसके बाद जो है वो अभी बहुत, मतलब चैट GPT के बारे में तो आप जानते ही हैं कितना जो है वो डेवलप है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेजेज ऑफ AI के बारे में। अब आप बोलिएगा स्टेजेज ऑफ AI के बारे में क्या होता है, तो चलिए जानते हैं स्टेजेज ऑफ AI। कितना स्टेज होता है AI का, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए AI को जो है वो टोटल 7 स्टेज में बांटा गया। अब हम लोग AI के स्टेज के बारे में बात करने वाले, तो टोटल 7 स्टेज में जो है वो AI को बांटा गया है। देखिए अगर हम बात करें तो ये AI की ग्रो करती हुई वर्ल्ड में कब हम 3rd जनरेशन में पहुंच गए हैं, हमें मालूम ही नहीं चला इस चीज को। चलिए इसके बारे में जो है वो विस्तृत रूप में जानते हैं टोटल 7 स्टेज के बारे में। अगर हम पहले स्टेज की बात करें तो पहला स्टेज है रूल बेस्ड AI। देखिए रूल बेस्ड AI क्या होता है कि वो AI जिससे जो है वो लिमिटेड डाटा प्रोवाइड किया गया है, लिमिटेड डाटा डेवलपर ने जो है उसे प्रोवाइड किया हो। और इससे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि 1951 में चेस का जो है वो प्रोग्राम लिखा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। और फिर उसके बाद जो है वो 1997 में जो वर्ल्ड चैंपियन था चेस का, उसको जो है वो AI ने हरा भी दिया। तो ये हुआ था कि नहीं। तो देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि कंप्यूटर के साथ जो है वो शतरंज का गेम खेल रहे हैं, जैसे 1997 में खेला था जो वर्ल्ड चैंपियन था, शतरंज का गेम खेल रहे हो, और कंप्यूटर के पास जो है वो सारे पॉसिबल मूव्स हो जो डेवलपर ने जो है वो उसे दिए हो, उसको प्रोवाइड किए हो, ठीक है। एंड कंप्यूटर के अंदर का AI सिचुएशन के मुताबिक सबसे बेस्ट मूव्स खेलेगा, जो जहां जरूरत पड़ेगा बेस्ट मूव्स का, वहां जो है वो मूव्स खेलेगा वो, ठीक है। यानी कि मतलब जो उसके पास है, जितना उसको प्रोग्राम किए हैं प्रोग्राम, तो वही आपको जो है वो बता सकता है, वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपको नहीं बता सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रूल बेस्ड AI। मतलब कि एक लिमिटेड डाटा है उसके पास, और जितना डाटा है उसी के हिसाब से जो है वो आपको बता सकता है, उससे ज्यादा नहीं बता सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब जो है वो दूसरा टाइप कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेनेशन सिस्टम, ठीक है। दूसरा टाइप है कि अब इसमें वो AI, ऐसे AI आते हैं जो कि पास्ट कॉन्वर्सेशन, जो आपने पहले बात की है AI से, उसी के बेसिस पे जो है वो सोच के फ्यूचर के बारे में जो है वो आपका एक्शन लेगा या डिसीजन लेगा फ्यूचर के बारे में, और आपको बताएगा। जस्ट एग्जांपल, इसका जो है वो उपयोग करते हैं जो AI का सेकंड स्टेज है, उसमें आप देखिएगा एप्पल में जो है वो सिरी उपयोग करता है, एंड्रॉयड में जो है वो गूगल असिस्टेंट्स, और अगर हम बात करें अमेजोन में तो अमेजोन एलेक्सा, ठीक है। ये सब जो है वो सेकंड जनरेशन के AI हैं, समझ गए कि आप जो है वो उनसे कुछ पीछे पूछे और उसी के बेसिस पे जो है वो आपको नया आंसर ला के देंगे। जस्ट एग्जांपल मैं कुछ आपको देता हूँ। भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आपने पूछा कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत का स्कोर कितना हुआ, ठीक है। तो उसने आपको बताया। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, उनका जो है वो दूसरा मैच कब है, तो उनका आपने पूछा, उनका आपने उपयोग किया, तो वो समझ गया कि भारत और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। मतलब कि पास्ट में जो आपने पूछा उससे एनालाइज करके जो है वो आपको नेक्स्ट मैच का जो है वो डेट या शेड्यूल जो है वो आपको बता देगा वो। मतलब क्या कि आपके पास्ट कॉन्वर्सेशन से जो है वो आपके फ्यूचर, आप जो पूछे हैं उसको जो है वो एनालाइज करके पास्ट से बताया आपको, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम।
अब इसमें ऐसा होता है कि ऐसा एआई जो पार्टिकुलरली एक ही काम करने के लिए बनाया गया हो, केवल एक ही काम वो कर सकता है, लेकिन वो जिस काम के लिए बनाया गया है उससे उस काम में उससे बेस्ट कोई नहीं कर सकता है। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं चैट जीपीटी, जो कि एक चैट बोट है, जो मतलब चैट बोट मतलब वैसा बोट कि आप उससे अगर कुछ भी पूछिएगा तो उसका आपको वो आंसर देगा, देगा ना। तो उससे अच्छा उस फील्ड में कोई नहीं कर सकता है। जैसे आईबीएम वॉटसन भी जो है वो एक चैट बोट है, इससे आप कुछ भी पूछिएगा तो वो आपको जो है वो बताएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कुछ चीज़ें तो इनलीगल है, जैसे कुछ मान लीजिए आपने कुछ क्राइम ये सब क्वेश्चन पूछा तो नहीं बताएगा, क्या ऐसी बात है, लेकिन आपने जितना पूछा वो आपको बताएगा वो, ठीक है। एंड चौथा स्टेज के बारे में हम लोग बात करने वाले, थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई। देखिए ये एआई जो है वो किसी के रूल के अंदर जो है वो काम नहीं करता है। अब तक आपने देखा होगा तीनों टाइप के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये जो एआई है ये तीनों से जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये ऐसा एआई है कि जो आप सोच पाओगे ना वैसे जो है वो इंसानों की तरह ये सोच पाएगा, और इसमें जो है वो इंसानों की तरह इमोशन भी होंगे। इमोशन मतलब क्या, कि आप खुश होते हो, आप दुख होते हो, आप दुखी होते हो, आप रोते हो, हाँ, कभी आप खुश हो जाते हो, कभी आप दुखी हो जाते हो, तो ये सब इमोशन है। तो वो जो एआई है, एआई के पास नहीं होता था, लेकिन फोर्थ स्टेज में जब ये आएगा, अभी हम थर्ड स्टेज में हैं, तो फोर्थ स्टेज जब आएगा तो एआई के पास जो है वो अपना इमोशन होगा। ये डिसीजन भी ले पाएगा बहुत ज़्यादा, और इसके पास जो है वो लिमिटेड डाटा भी अगर है ना, तो लिमिटेड डाटा को एनालाइज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है ये। और अब हम लोग बात करते हैं स्टेज 5 के बारे में। देखिए स्टेज 5 में क्या होगा ना, ये एक फील्ड में एक्सपर्ट ना होके जो है, ये जो है वो स्टेज 5 में सभी फील्डों में एक्सपर्ट होगा, जिसका नाम जो है वो AGI होगा। AGI मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, क्या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक फील्ड में ना एक्सपर्ट होकर हर फील्ड में एक्सपर्ट होगा, और इसमें जो है वो फुल्ली ह्यूमन्स इमोशंस होगा। जैसे हम इंसानों में जो है इमोशंस होते हैं ना, जैसे कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, तो वैसे जो है ये रोबोट भी होगा, ठीक है। और ये क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अब ह्यूमंस की तरह जो है वो इस स्टेज में आके एआई जो है वो एकदम ह्यूमंस के बराबर हो जाएंगे। तो काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल है कि ये होगा या नहीं होगा, ये बनेगा जाहिर सी बात है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेज 6 के बारे में, जो कि है ASI। अब देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं ASI के बारे में, मतलब स्टेज 6 के बारे में, ठीक है। स्टेज 6 मतलब ASI मतलब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि AGI मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी पावरफुल है, तो आप वहम में है, क्योंकि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पावरफुल है। ये वो AI है जिसमें जो है वो सोचने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता और इमोशन, मतलब पूरा इंसान, और लेकिन उसके पास दिमाग काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो है वो काफ़ी हमसे भी जो है वो अच्छा सोच पाएगा, ठीक है। और इमेजिन करके देखिए, एक हम इमेजिन करते हैं कि जो ASI मतलब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का एक रोबोट, ह्यूमन रोबोट है, और एक हम ह्यूमंस हैं, तो क्या अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम कंपेयर करें तो हम उसके सामने जो है वो एक चींटी की तरह होंगे, अगर हम सोचने दिमाग के बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो। ये क्लाइमेट चेंज से लेके कैंसर तक के डिजीज को जो है वो इसका आराम से वो सॉल्यूशन कर सकता है। अब देखिए जब ये अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब ये एंटर करेगा लास्ट स्टेज में, जिस लास्ट स्टेज मतलब स्टेज 7 में, ठीक है। बात करते हैं स्टेज 7 के बारे में, मतलब सबसे लास्ट, इसको हम लोग बात करते हैं AI सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। क्या AI सिंगुलरिटी, जब ASI से भी पावरफुल है ये, ठीक है। जब AI जो है वो अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा तो टेक्नोलॉजी के ग्रोथ का वो सबसे बड़ा पॉइंट होगा, क्योंकि इस स्टेज में AI इतने पावरफुल हो जाएंगे कि कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल हम बात करें कि वो ऐसे डिवाइस भी उस समय बना सकते हैं जो लाइट की तेजी से भी स्पीड में चलता हो, स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो, ठीक है। और वो अलग अलग प्लेनेट के बारे में जो है, जैसे हम लोगों को सालों लग जाते हैं जानने में, वो जो है वो कुछ दिनों में ही जो है वो अलग अलग प्लेनेट के बारे में जो है वो जानेंगे। और उस समय ये जो जब AI सिंगुलरिटी का जो है वो जब अर्थ पे शासन होगा तब जो है वो अर्थ का सबसे पावरफुल इवेंट होगा, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित कर गई होगी अर्थ पे। और अब ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको आने में जो है वो अप्रॉक्स हमको लगता है कि 300 से 500 साल लग जाएंगे, ठीक है, इसको आने में, या उससे ज़्यादा भी जो है वो लग सकते हैं। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं डिमेरिट्स के बारे में, क्या क्या है AI के डिमेरिट्स।
चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं डार्क साइड ऑफ एआई, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, हम लोग जो है वो पूरी तरह एआई पे जो है वो डिपेंड हो गए हैं। सुबह शाम लोग एआई को जो है वो अपने फ़ायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे एआई को भी तो कुछ फ़ायदा होगा, तो एआई को भी फ़ायदा हो रहा है। एआई जो है वो खुद को दिन प्रतिदिन जो है वो कॉन्शियस करते जा रहा है। अब आप बोलिएगा कॉन्शियस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आज हम इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जो कि जिससे साफ पता चल रहा है कि एआई जो है वो आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए जो है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, हम लोग बात करते हैं पहला साल 2016 की। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम था तय, TAY, ठीक है, तय। और जो कि एक कॉन्वर्सेशन मतलब एक बातचीत करने वाला चैटबॉट था। मतलब आप उससे कुछ भी पूछिएगा तो वो आपको बताएगा, ठीक है। तो इस चैटबॉट का काम क्या था कि बातचीत करना और सीखना, लोगों से सीखना, जो वो पूछते हैं उससे नया नया चीज को सीखना, और अपने आप को जो है वो एक परफेक्ट रिप्लाई के लिए जो है वो रेडी करना। ये चैटबॉट को जो है वो ट्विटर के अंदर यूज किया गया, बट एआई ने जो है जब एआई से जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने लगा, तो एआई ने जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल आंसर देना शुरू कर दिया। तो वो अपने प्रोग्रामिंग से जो है वो आगे तक का आंसर को जो है वो देने लगा, जो उसके प्रोग्रामिंग में नहीं था उसको भी जो है वो उसका आंसर भी जो है वो देने लगा। ये साल था 2017। फेसबुक ने जो है वो अपने लिए दो चैटबॉट लॉन्च किए, ठीक है। मतलब उसको प्रोग्राम करके खुद से बनाया उसको। अब उसको एक्सपेरिमेंट के लिए कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं ठीक काम कर रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो उसे लैब में भेजा कि ये सही है, ये ऐसा नहीं सही है। तो बट वहाँ पे लोग थे जो रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पे वो देख के एक चीज़ शॉक हो गई कि वो दोनों चैटबॉट जो है वो आपस में बात कर रहे थे। अब आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो इंसानी भाषा में नहीं, बल्कि जो है वो प्रोग्राम्ड भाषा में, प्रोग्रामिंग भाषा में जो है वो बात कर रहे थे। और उन्होंने जो है वो प्रोग्रामिंग ये जावा और C++ वाला प्रोग्रामिंग नहीं, उन्होंने जो है वो अपनी खुद का एक लैंग्वेज डेवलप किया था, खुद की एक भाषा जो है वो डेवलप की थी, जिसमें वो दोनों जो है वो बात कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक है। वो इसलिए उस लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि इंसान जो है वो उनकी बात को समझ नहीं पाए। वो जो भी टॉपिक में बात करे, किसी भी टॉपिक में, ह्यूमंस उसको जो है वो ह्यूमंस को पता नहीं लगे। अब 2017 में तो फेसबुक वाला कांड हुआ, उसके बाद जो है वो उसके एक साल बाद का मैं आपको कांड बताता हूँ, अमेरिका का है ये, ठीक है। 2018 में क्या हुआ कि अमेरिका की IIT, जिसे हम MIT के नाम से जानते हैं, तो MIT में जो है वो एक स्टूडेंट पढ़ता था 2018 में, ठीक है, जिसका नाम था जॉय बॉयलम विनी। क्या? जॉय बॉयलम विनी, ठीक है। वो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के फील्ड में था वो, और एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, मतलब रिसर्च कर रहा था। वो सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा था, फेशियल एनालिसिस का एक सॉफ्टवेयर बना रहा था कि फेस देख के जो है वो उसका डाटा निकाला जा सके, सोशल मीडिया से कहीं से भी उसका डाटा जो है वो निकाला जा सके। तो वहाँ पे उन्होंने उस AI में जो है वो एक एरर देखा कि वो उन्हीं लोगों की सिर्फ पहचान कर रहा था जो सिर्फ अमेरिका के थे, और बाकी की जो है वो पहचान नहीं कर रहा था। अब आप बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं, वो पूरा सही प्रोग्रामिंग किए थे, लेकिन तब पर भी जो है वो उन्हीं लोगों के बारे में केवल बता रहा था जो वहाँ के निवासी थे, बाकी के बारे में पहचान करने से जो है वो मना कर रहा था, जबकि उनकी जो है वो नॉलेज वहाँ पे उस प्रोग्राम में जो है वो डाली गई थी। अब देखिए, मैं आपको उसी साल 2018 की जो है वो मार्च की घटना बताता हूँ। मार्च 2018 की, ठीक है, यूएसए में का ही घटना है, मतलब अमेरिका का घटना है ये, ठीक है। तो एक बंदा जो कि जॉब कर रहा था, जॉब करके जॉब से निकला वो, और अपनी कार को उठाया। वो काफ़ी उस समय थका हुआ था, तो उसने जो है वो अपनी कार को, और उस समय रात हो रही थी, तो उसने अपनी कार को जो है वो सेल्फ ड्राइविंग मोड पे डाल दिया। सेल्फ ड्राइविंग मोड मतलब कि खुद से जो है वो जो कार है वो चलेगी खुद से, ठीक है। तो उसने जो है वो सेल्फ ड्राइविंग मोड में अपने कार को डाल दिया, और उसके बाद वो जो है वो निकल पड़ा। रात का टाइम था। अब देखिए, कार जा रही थी, वहाँ पे रोड से जो है वो एक औरत जो है वो पार कर रही थी रोड को, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि गाड़ी ने जो है वो नोटिस किया कि वहां पे एक औरत जो है वो मतलब रोड को पार कर रही है, लेकिन उसने जो है वो टक्कर मार दिया, और उसकी उसी समय जो है वो स्पॉट पे डेथ हो गई।
तो वो कार खुद से सोचने लगा था कि नहीं यार, ये इसको मैं नहीं बचाऊंगा। कार चाहता तो वो रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका। तो आप सोच सकते हैं कि एआई जो है वो कितना खतरनाक है। अब इन 4 जितने भी मैंने आपको 4 इंसिडेंट्स बताए हैं ना, इससे आपको मालूम चल गया होगा कि अगर एआई के पास अगर फुल कंट्रोल आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। ह्यूमंस को पूरा बर्बाद कर सकता है वो। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम लोग जो है वो इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर लंबी वीडियो हो जाएगी तो काफ़ी जो है वो आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगा, इतनी बड़ी वीडियो, और हमें भी जो है वो कुछ प्रॉफिट नहीं, कुछ व्यू भी नहीं आएगा। बोलेगा लोग कि अरे यार इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका हम लोग पार्ट 2 में जो है और बहुत सारे एआई के बारे में बात करने वाले हैं, और ये भी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आएगी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।